ओके अंजना, मैं थोड़ा अपनी तरफ से एक पॉइंट देना चाहूँगा। मैं 1970 में शॉर्ट सर्विस कमीशन में एनरोल हुआ। मेरी उम्र उस समय 19 साल थी और 19 साल 10 महीने में पास आउट हुआ। मैं 71 की लड़ाई लड़ा, इंसर्जेंसी में हिस्सा लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल में नौकरी करी और जो भी मेरा परफॉर्मेंस था मेरे को परमानेंट कमीशन ऑफर करी गई और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैं एक मेजर जनरल के तौर पे रिटायर हुआ। गैलेंट्री अवार्ड्स मिले और भी अवार्ड्स मिले। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 5 साल का एक यंग मैन अगर उस समय 1 साल की नौकरी में 71 वॉर में हिस्सा ले सकता था, अपने ट्रुप्स को लीड कर सकता था अटैक और उसको जीत हासिल कर सकता था, तो ये जो हम बात कर रहे हैं 4 साल कम है तो ठीक है 5 साल कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि 100 आदमी में से 25 आदमी तो ऑब्जॉर्व होंगे। वो 25 आदमी आगे चल के बढ़ेंगे ना, वो आगे चल के ट्रेनिंग भी करेंगे, ऊपर के रैंक भी लेंगे, पेंशन भी लेंगे। वो इवन इशू क्या है? देखिए अंजना जी, हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखिए क्या है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो सेंट्रल है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बना है कि आज भारत के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए लोग आगजनी तक कर रहे हैं उसमें आने के लिए। तो देखिए मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो पॉजिटिविटी का, ये नहीं आगजनी के कारण, ये जो जज्बा है, ये जज्बे के अंदर में जो भी बात होनी चाहिए ना कि नेशनल बिल्डिंग। देखिए फौज, यदि आपके अंदर में जो मिलिट्री सर्विसेज है जिसके अंदर में पूरा देश का एक सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, उससे यदि आप भटकेंगे और यदि भटकाएंगे लोग, तो ना तो ये सेना रहेगी, ना सेना का ये फॉर्म रहेगा, ना जज्बा रहेगा। देखिए 2 चीजें हैं। रेजिमेंटेशन, सिबाज साहब ने बात किया था, ये केवल विश्व में एक ऐसा चीज है जिसको दुनिया समझकर भौचक्का है। क्या होता है रेजिमेंटेशन? ये अपने आप पनपा हुआ भारत देश का एक चीज है, जो इसमें घुसा है वही जानता है। यदि ये टूट गया बिल्कुल रेजिमेंटेशन, तो ये फौज खत्म हो गई। देखिए फौज में ईएमई हम नहीं कहते, मैं उसकी लड़ाई नहीं है, वो हमारे को मदद कर सकते हैं। लड़ाई तो कौन करता है? ठीक है, लड़ाई तो फाइटिंग फोर्सेस करती है ना। ठीक है, तो फाइटिंग फोर्सेस का आप सेंट्रल में नहीं रखेंगे। ये नहीं कहता मैं, हम इन्फेंट्री के हैं, ये भी इन्फेंट्री के हैं। यदि आप फाइटिंग फोर्स को सेंट्रल में नहीं रखेंगे जो कि कटिंग एज है, तो आप अननेसेसरी पेरिफेरी में पड़ रहे हैं। ये मुद्दा कि ये लेटरल, वो तो हम लड़ते रहे, 70 साल से लड़ रही है फौज कि लेटरल ऑब्जर्व होना चाहिए, क्योंकि हम वेलफेयर ओरिएंटेड आर्म फोर्सेस हैं, मगर आज तक हुआ नहीं। ठीक है, आई सरकारें आई गई, मगर किसी का हिम्मत नहीं हुआ। ठीक है, आज यदि बात हो रही है तो ये इसका स्पिन ऑफ है। ठीक है, और जो बात हो रही है कि इंश्योर करो कि लैटरली ऑब्जर्व होंगे। बिल्कुल, जल्दी से अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं सेना में कहां से कितने जवान आते हैं। तो सबसे ज्यादा 16 उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा 37 है अन्य राज्यों से, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है 16। जो फीसदी है हम 16% आपको बता रहे हैं। उसके बाद बिहार है, बिहार से 8, राजस्थान से 8%, पश्चिम बंगाल से 7, पंजाब से 7, महाराष्ट्र से 7% है। हम परसेंटेज में आपको नंबर्स बता रहे हैं। हरियाणा से 5%, उत्तराखंड से 5%। तो सेना में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, लेकिन बिहार में आप सबसे ज्यादा इस वक्त देख रहे हैं विरोध। सेना में जो युवा शक्ति है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि औसत उम्र जो साल में, वो हम बता रहे हैं। भारत में 32, जब आप न्यूजीलैंड में देखते हैं तो 32 है, जर्मनी में 32.1, जापान में 32.2, फ्रांस में 32.2, लेकिन जो 2 देश अमेरिका और ब्रिटेन है 28.2 और 26 है ब्रिटेन में। सबसे ज्यादा बेल्जियम में है, देखिए 41.6, कनाडा में 36 और 33.7 ऑस्ट्रेलिया में, और उसी को नीचे लाने के लिए कोशिश हो रही है। जल्दी से जल्दी से आप उस पर कमेंट करना चाह रहे थे जो उन्होंने बात की। आप बिल्कुल देखो, सच्चाई है अंजना, ये जो आपने एज बताई, आज की तारीख में हमारी जो एज है, एवरेज एज करीब 32 से 33 है, और वो घट के अगले 10 साल में आ जाएगी आपकी 25-26। ये सच्चाई है। कारगिल में हमने देख लिया है, जितने यंग सोल्जर थे उनको कठिनाई नहीं हुई बड़ी बड़ी पहाड़ियों में चलने, या टॉलिंग रोड हो या आपका टाइगर हिल, तो ये इस स्कीम से ये बड़ा फायदा होगा। दूसरा ये सच्चाई है कि जब बदलाव आता है कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आएगा, तो ये रेजिस्टेंस जो है
दूर हो जाएगा अगर हम जो इसकी खामियां हैं उनको पूरा करें, लेटरल ऑब्जेक्शन करें, जो आपका सीएपीएफ और आपका जो आर्मी है तालमेल करें, एमओडी और एमएचए कुछ एक ऐसा विश्वास लाएं कि यह कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो सिन्हा साहब भी बोले थे, रेजिमेंटेशन को टेम्पर ना करें। रिक्रूटमेंट मेल पॉपुलेशन के हिसाब से ये रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जाट राइफल, ये देश की शान है, इनकी हिस्ट्री है। इन पे लोग जब आते हैं तो क्वार्टर गार्ड में जब जवान या अफसर जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको हिस्ट्री पता लगती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, 65 वॉर, 71। अगर आप इसको टेम्पर करते हो, इसको आप बढ़ाते हो ऑल इंडिया ऑल क्लास, तो यू आर प्लेइंग विद फायर। आप मत करो, ये बहुत, ये 20-25% है। और अगला एक मेरा इस बात पर क्या आप सब सहमत हैं? सबका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंजना जी, जो मैं बताता हूं, मेरी बात सुनिए। रेजिमेंटेशन बहुत जरूरी है। जो हम बोलते हैं नाम, नमक निशान, ये रेजिमेंट का ही है, रेजिमेंट का नाम, देश का नमक निशान, ये सब इसी के ऊपर ही है। पर प्रॉब्लम एक है जो मैं बताना चाहता हूं। अब जनरल सिन्हा ने बताया था कि हम शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे, दोनों जनरल साहब थे। आपने 1 साल ट्रेनिंग किया, 9 महीने, फिर 5 साल सर्विस किया। मैं कहता हूं कि इनको 6-7 साल दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 4 साल बहुत कम है ट्रेनिंग के लिए, 2-2.5 साल में क्या ट्रेनिंग कर लेंगे। मैं फिर बताता हूं कि आपको अगर बोला कि इन्फेंट्री के लिए लेना है, इनको इन्फेंट्री के लिए आप लीजिए। राष्ट्रीय राइफल में जाने के लिए 3 साल मिनिमम सर्विस है, आप उसको कम कर लेंगे? नहीं, दे विल बी कैनन फॉडर, उनको रखना पड़ेगा। 3 साल ट्रेनिंग कराइए, फिर जाएंगे वो लोग। तो उनको 3-4 साल और दीजिए ताकि आपको काम कर सके। अदरवाइज कहाँ एम्प्लॉय करेंगे आप? टेक्निकल आर्मी में एम्प्लॉय नहीं हो सकते, टेक्निकल आर्म्स में, टेक्निकल सर्विस में एम्प्लॉय नहीं हो सकते। इन्फेंट्री में जाएंगे 25-50% पीस में रहेंगे, 50% फील्ड में जाएंगे। अगर पीस में रहेंगे तो फिर फायदा क्या? आप उनकी बात से सहमत नहीं थे? छोटा सा कमेंट। देखिए, मैं 2 बिंदु पे बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये जो इतना बड़ा ये इम्पोर्टेंट वो है रिफॉर्म, तो इसके लिए ये मैं प्रश्न कर रहा हूँ। ये नहीं हो सकता था कि पहले सबको साथ लेकर उनसे कंसल्टेशन करके उसके बाद ये करें? दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो कर रहे हैं, इसमें पहले भी मैंने आपको कहा और ये भी कह रहे हैं कि 4 साल जो है वो कम रहेंगे, इनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज मैं ये कहूँगा कि ये भी हो सकता था कि ये जो इतना बड़ा इशू है, इसको पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया जा सकता था।